औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत ख़वातीन व हज़रात, जब बकरीद का सीज़न आता है तो अमूमन पाकिस्तान में, इंडिया में लोग जो है वो वहाँ फार्म हाउस में और बकरा मंडियों में, गाय मंडियों में जाना शुरू कर देते हैं। वहाँ जाके जानवरों को देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं, बारगेनिंग करते हैं, ख़रीदते हैं, घर लेकर आते हैं, क़ुरबानी करते हैं। लेकिन यूरोप में, अमेरिका, कनाडा वगैरह में ये तमाम चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ होती हैं, बल्कि शायद मिडिल ईस्ट में भी मुख्तलिफ होती हैं। वहाँ पर कुर्बानी इस तरीके से नहीं होती, बल्कि आप शहर से बाहर किसी जगह या तो स्लाटर हाउस में या फिर जो है वो फार्म हाउस में जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर अमूमन ऐन बकरीद वाले दिन ही आप अपना जानवर सेलेक्ट करते हैं और उसको कुर्बानी करते हैं। और वो अगर खाल उतार देता है और 4-5 पीस करके बड़े बड़े ले देता है तो उसको ले आते हैं घर अपने। तो इस तरीके से आपका कुर्बानी का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। तो बहुत लोग अक्सर ये पूछा करते थे पाकिस्तान में, इंडिया में, मुख्तलिफ हमारे दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, कि अमेरिका में आप लोग कुर्बानी कैसे करते हैं। तो यकीनन कुछ वीडियोस अमेरिका की कुर्बानी की डली हुई हैं, वो आप लोगों ने देखी होंगी। आज उसी सिलसिले में हम आपको थोड़ा सा यहाँ का दिखाएंगे कि अमेरिका में शिकागो में हम मौजूद हैं, तो यहाँ पर हम लोग कुर्बानी किस तरह करते हैं और उसका क्या तरीक़ाकार होता है। तो अभी तो खैर बकरीद में काफ़ी दिन है, लेकिन हम जो है वो फार्म हाउस के लिए निकल रहे हैं और वहाँ जाके देखेंगे कि जानवर वगैरह कैसे हैं, और एक से ज़्यादा फार्म हाउस का विज़िट करेंगे ताकि ये कि अंदाज़ा हो कि कहाँ से हम जानवर ले सकते हैं। तो पहले हम आपको फार्म हाउस के जानवर दिखाएंगे, उसके बाद उसकी तफसील आपको आगे जाके बताएंगे। तो हमारे साथ रहिए, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे फार्म हाउस, तो इंशाल्लाह आपको वहाँ की वीडियो दिखाएंगे, आपको जानवरों को दिखाएंगे। इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी में हमारे साथ कौन कौन है। ये शाहिद भाई बैठे हुए हैं जो गाड़ी चला रहे हैं इस वक्त। पीछे शेख अजमत साहब बैठे हुए हैं, वो नज़र आ रहे हैं आपको। ये ज़फ़र भाई को तो आप सब जानते ही हैं, जानी पहचानी शख्सियत है, मशहूर मरूफ शख्सियत। और अमूमन हमारी इस तरह की वीडियो में जिसमें हम कुर्बानी या जानवरों से मुताल्लिक़ को वीडियो डालते हैं, उसमें ज़फ़र भाई ज़रूर होते हैं, ये हमारे साथ रहते हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो आगे जाके आपसे और बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। ठीक है, हमारे साथ रहिए। ये आप लोग थोड़े हाईवे के मनाज़िर भी देख लें, जिन हाईवे पे हम जा रहे हैं। यहाँ पर शिकागो का हाईवे है 90 वेस्ट। ऑलमोस्ट बस जो फार्म हाउस के करीब पहुँच रहे हैं हम लोग। और ये देख रही है आबादी वगैरह यहाँ की। ये हम जो है वो उस जगह पहुंच गए हैं, फार्म हाउस, जहाँ पर जो है वो बकरे वगैरह इन्होंने रखे हुए, बकरे दुम्बे वगैरह। इन बकरों दुम्बों को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, उस पर देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ये माशाल्लाह आप देख रहे होंगे कि अच्छे खासे दुम्बे इनके पास मौजूद है और बड़ी तादाद है, लेकिन इनमें अक्सर पर नंबर डले हुए हैं। नंबर के माने ये है कि ये सोल्ड हो चुके हैं, ये लोग आके अपने नंबर लगा के जा चुके हैं इन पे। तो इसके माने ये अब अवेलेबल नहीं है, तो इनमें से आपको नहीं मिल सकता। तो खैर अभी पूरा फार्म हाउस पड़ा हुआ देखते हैं, बाहर निकल के बाहर क्या सूरत हाल है। ये जैसे एक दुब्बा है जा रहा खूबसूरत सा, इस पर कोई नंबर नहीं है, और ये बता रहे कि दुम्बा है, होता भी बहुत अच्छा है। तो दो किस्म के दुम्बे होते हैं यहाँ पर। वो चकती वाले दुम्बे तो होते नहीं है, एक दुम वाले होते हैं और एक बगैर दुम के होते हैं। ये घोड़े भी कुछ खड़े हुए हैं और ओह गधा भी है यहाँ पर। अच्छा खैर, तो देखते हैं आज क्या क्या है यहाँ पर। ये यहाँ के जो होते हैं, और बकरे जो है वो इस तरह के होते हैं। You like that one? Yeah. Can you hold it?
साइज़ तो आपने देख ही लिया बकरों का कि क्या साइज़ है यहाँ का। यहाँ के बकरे थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं। एक बकरा पकड़ा है, इसके दांत देखने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन इसकी 2 दांत का तो नहीं होगा, लेकिन इसी साइज़ के बकरे 2 दांत के भी होते हैं। तो इसलिए ये जो है वो देखना पड़ता है कि इनमें 2 दांत का कौन कौन सा है। छोटे साइज़ के बकरे होते हैं यहाँ पर ज़रा, और कुछ तो ज़रा थोड़े से इससे हैवी होते हैं। तो प्राइस भी इन्होंने उसी हिसाब से रखे। जो छोटे बकरे हैं वो 380 के, और जो थोड़ा सा बड़ा हैवी है थोड़ा सा, वो 400 का, 425 का और 450 तक का है। अब ये तो बेचारा बड़ा कमज़ोर है बहुत ही, तो फार्म हाउस बहुत अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने, साफ़ सुथरा, बड़ा, कुशादा, खुला हुआ। उसमें जो है वो उन्होंने पार्टीशन दे रखे। अभी यहाँ पर इनके पास गाय और जो है वो बैल वगैरह नहीं आए, वो भी कुर्बानी के आते हैं। वो शायद लगता है बकरीद से कुछ अर्से पहले ही आएंगे। सिर्फ दुम्बे और बकरे यहाँ मौजूद हैं। दुम्बे तो आप देख रहे होंगे कि इस शेप के, इस तरीके के दुम्बे यहाँ होते हैं, जिसको शीप बोलते हैं, लैम बोलते हैं यहाँ पर। ये हमारे जफ़र भाई एक दुम्बा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा चेक करेंगे इसके दांत वगैरह कैसे है, ताकि अंदाज़ा हो कि इस साइज़ के दुम्बों के दांत होते हैं या नहीं होते, यानी 2 दांत होते हैं नहीं होते। लेकिन दुम्बा इतना ताकतवर है कि वो उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा। देखिए दांत देखने की पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरह ही अपने दांत दिखा दे हमें। मुश्किल हो रहा है, लेकिन खैर देखने ना है। अच्छा नहीं, 2 दांत नहीं है, बल्कि ये भी खीरा ही है। लेकिन आप ये देखिए कि खीरा है, लेकिन अच्छा सेहतमंद, और उसी साइज़ का है जिस साइज़ के 2 दांत के होते हैं। अच्छा सेहतमंद दुम्बा है। इंडिया पाकिस्तान के लोग अमूमन बकरों की तरफ जाते हैं, नहीं बकरे सेलेक्ट करते हैं, बकरे कुर्बानी करते हैं। और हमारे अरब कंट्रीज़ के जो भाई हैं वो लोग ज़्यादातर दुम्बों पे कुर्बानी करते हैं, और दुम्बे उन्हीं के लिए ज़्यादा नज़र आते हैं हर जगह पे। ये हमारे एक दोस्त ने पसंद किया है, बल्कि ख़रीद लिया उन्होंने, 25 नंबर डाल दिया इस पर। ये उनका बकरा है, इसकी इस हफ्ते के दिन आके कुर्बानी करेंगे। कामरान ने लिया। अगर पाकिस्तान में हो तो आप इन दुब्बों को ज़रा नहला धुला दें, बड़े अच्छे हो जाए। इनके बाल वगैरह बड़े साफ़ सुथरे निकलेंगे, खूबसूरत। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो इंतज़ाम नहीं है और ज़्यादातर सर्दी रहती है, तो इसलिए यहाँ धुलाने का, उनको नहलाने का कोई कॉन्सेप्ट है भी नहीं।
तो यहाँ इनके पास हमको जो है वो बहुत ज़्यादा बकरे समझ में नहीं आए, क्योंकि तादाद भी कुछ कम थी। तो इन्होंने बताया कि कल इनके पास जो है वो और बकरे आ रहे हैं, तो आप लोग कल आके सिलेक्ट करें। है वो समझ लें कि यहाँ पर दुम्बे और बकरे दोनों थे। यकीनन ये दुम्बे बकरे जो है वो पाकिस्तान के गोट और उनकी तरह तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर यही होता है, यही स्टाइल होता है, यही गोट होते हैं, यही दुम्बे होते हैं, यही बकरे होते हैं। तो अभी एक जगह और जा रहे हैं। ये एक फार्म देखा है जहाँ पर अपने जानवर देखे थे, अब एक जगह और जा रहे हैं, वहाँ के जानवर देखेंगे, फिर वो भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, हमारे साथ रहें। ये हम दूसरे स्लाटर हाउस में आए। ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं था हमारे घर से, तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 47-48 माइल दूर है। बड़ा साफ सुथरा स्लाटर हाउस बनाया। ये हमारे एक यमनी भाई हैं, उनका है। तो यहाँ पर ये गोट वगैरह पे कुर्बान करते हैं। वैसे पूरे साल इनका ये काम चलता है, आप अपने हाथ से आके ज़िबा करें गोट, मुर्गी और जो भी है, और लेके जाएं। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि आप दायरे गैर में भी अपने हाथ से जानवर को ज़िबा करके खा सकते हैं, लेके ले आ सकते हैं घर अपना। तो इनके जो है वो इनके पास मुर्गी भी हैं और इसके अलावा दूसरे जानवर भी थे। तो बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा इन्होंने स्लाटर हाउस बनाया। और इनके जो बकरे हैं ज़रा आप देखें इनको, बड़े, मुझे तो बहुत पसंद आए, बहुत अच्छे बकरे इनके, बड़े साफ़ सुथरे और दरमियाने साइज़ के। यहाँ पर इन्होंने कीमत जो है वो डिफरेंट तरीके से रखी है। ये पर पीस के हिसाब से नहीं है इनके पास प्राइस, जैसे वहाँ थे कि 400 का, $425 का और $450 का बकरा था। यहाँ इन्होंने वेट के हिसाब से रखा हुआ है कि $5 पाउंड वेट है। आप उसका पूरा वेट करें बकरे का, जितना ही वेट होगा उसके हिसाब से पैसे दे दें। तो अमूमन ये बकरों के जो साइज़ है, इन बकरों में जैसे ब्राउन वाला खड़ा देख रहे हैं आप, या ये ब्राउन खड़ा है इसको देख रहे हैं, इनमें इनके वज़न जो है तकरीबन होगा 70 पाउंड 75 पाउंड, ऐसी ज़िंदा बिल्कुल इसी हालत में। और जब काट पीट के आप इनके खाले उतार देंगे और पेट वगैरह साफ़ कर देंगे तो लगभग 42 पाउंड 43 पाउंड इस तरह का इसका जो है वो निकलेगा गोश्त। तो ये वेट के हिसाब से यहाँ बेचते हैं, $5 पाउंड के हिसाब से। ठीक है, ये है इनका यहाँ का हिसाब किताब। जानवर देखें, यकीन आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे, बहुत साफ सुथरे जानवर हैं। ये बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा स्लाटर हाउस है और इन्होंने पूरा मुकम्मल इंतज़ाम कर रखा है यहाँ पर, क्योंकि पूरे साल चलता है इनका काम। जानवर वगैरह यहाँ काट के बेचते हैं और लोग ले लेके जाते हैं। बाकायदा मशीन वगैरह, कुंदी वगैरह का भी इंतज़ाम है, पूरा मशीन वगैरह लगी हुई है। और जो इनके औजार हैं, सारे औजार, छुरी कांटे वगैरह जो भी हैं, बहरहाल सब यहाँ मौजूद हैं। तो जब यहाँ आए थे तो सोचा कि चिकन भी ले लें इनसे, क्योंकि चिकन यहीं से अमूमन हम लोग लेके जाते हैं और ज़बिया हलाल होती है। अपने हाथ से ज़िबा करें या इनसे करवा लें, मुसलमान भाई हमारा वो ज़िबा करके इसको, फिर उसके बाद इसको साफ़ वाफ़ करके अच्छी तरीके से बोटियाँ वोटियाँ बना के, पैकेट बना के वो दे देते हैं हमको। तो ये कि एक दफ़ा आके आप अपने हिसाब से जितनी आपकी ज़रूरत है, ये देखें, ये बिल्कुल इस तरीके से सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है। देसी मुर्गियाँ भी हैं, सफ़ेद वाली भी है, बतखें भी हैं, खरगोश भी हैं, यहाँ पर कबूतर भी हैं। ठीक है, जो चीज़ भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। और ये जो मुर्गे होते हैं देसी, अच्छे बड़े साइज़ के, बड़े तगड़े तगड़े मुर्गे हैं,
जो यहाँ पे लोग बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए जफ़र भाई पकड़ने की कोशिश करेंगे, मुर्गे को बाहर निकालेंगे, लेकिन बहुत ताकतवर मुर्गा है, बहुत जानदार, उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा। उन्होंने दोबारा जो है उसको अंदर रख के आफियत समझा। तो ये देखिए सारा इन्होंने जो ये एक सेटअप बना रखा है। इसमें जो है वो ब्राउन मुर्गियाँ जो होती हैं वो होती हैं सब बड़ी अच्छी। तो ये चिकन भी इन्होंने हमारे जितनी देर हम वहाँ घूम फिर रहे थे उन्होंने बना दिया और हम वहाँ से निकल लिए। उसके बाद ये तीसरे स्लाटर हाउस के ये फार्म हाउस है बेसिकली, और हमारे एक इंडियन हैदराबादी भाई है, उन्होंने बनाया पूरा। और इसमें ये दुम्बे और बकरे तो ले आए, लेकिन अभी बकरों की तादाद इनके पास बहुत कम है। दुम्बे इनके पास ज़्यादा हैं, और दुम्बे है भी तादाद में ज़्यादा, और दुम्बों का साइज़ भी इनका बहुत बड़ा है। अगर आप देखें तो नॉर्मली अगर जो एक दरमियाने साइज़ का दुम्बा होता है उसका वेट जो है वो 90 पाउंड, 100 पाउंड, 110 पाउंड इस तरह होता है, 120 पाउंड तक होता है। बल्कि इनके पास तो हमने ऐसे दुम्बे भी देखे हैं अभी, यकीन आप देखेंगे वीडियो में आगे जाकर आएंगे वो, कि वो दुम्बे 160 से लेके 190 पाउंड तक के हैं वो। तो यानी अच्छे ह्यूज किस्म के जो है दुम्बे हैं वो, शीप, लैम्प, जिसको व्हाटएवर जो भी आप समझे उसको समझ लें। लेकिन यहाँ की नस्ल यही है जो जिसपे या तो पतली सी दुम होती है इनकी दुम्बों की, या फिर जो है वो बिल्कुल सिरे से दुम कटी हुई होती है। वो कटी हुई नहीं होती, बल्कि वो नस्ल ही ऐसी है, उनकी होती ही नहीं है दुम। ये देखें दुम्बा बड़ा आराम कर रहा है, मज़े से गर्मी में मज़े उड़ा रहा है यहाँ की। ठीक है, उसने कहा सुकून का माहौल है, ज़रा थोड़ा आराम कर लिया जाए। ये बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल का दुम्बा है, सींगे वगैरह घूमी हुई इसकी, लेकिन दुम नहीं है इसकी। बाकी ये देखें दुम्बे इस स्टाइल के होते हैं। तो बड़े फ्रेंडली माहौल में दुम्बे घूम रहे हैं, बल्कि हमारे साथ साथ ही खड़े थे। और ये लिए साहब इसकी नींद पूरी हो गई, आराम पूरा हो गया इसका, ये चल पड़ा जाके फिर अपना जो है वो दूसरे जो घूमने फिरने वाले दुम्बे उनमें लग जाएगा। तो ये जो है वो तमाम दुम्बों की और बकरों की वीडियो बना के जो भेजने का मकसद है या अपलोड करने का मकसद है वो ये है कि जो लोग सवाल करते हैं कि वहाँ पर किस तरह के जानवर होते हैं, कैसे कुर्बानी होती है। तो देखिए ये माहौल है सारा यहाँ पर। यहीं पे बकरीद वाले दिन जो है लोग आएंगे, जो अपने बकरे सिलेक्ट करके चले जाएंगे, पैसे दे के चले जाएंगे। वो आएंगे, फिर उनके नंबरों के हिसाब से उनके जानवर जो है इनके पास जो कसाई होंगे, जो भी सिस्टम इन्होंने रखा होगा, वो ज़िबा करेंगे, खाल वगैरह उतारेंगे, पेट वगैरह साफ़ करके उनको अगर वो कहेंगे तो 3-4 पीस बना के दे देंगे, वरना उनको ऐसी साबुत दे देंगे। बस वो यहाँ से लेके चले जाएंगे। फिर जाके कहीं भी अपनी शॉप वगैरह पे नेबरहुड में किसी जगह पर जो गोश्त की शॉप है वहाँ जाके उसकी बोटियाँ बनवा लें। तो ये तरीक़ाकार है। यकीनन आपको ये वीडियो जो है वो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, तवील है, लेकिन देखेगा पूरी। तो चले ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको इसी तरह की यहाँ की मालूमाती वीडियो भेजते रहेंगे, देखते रहिए आप उसको। ये एक आतफर भाई एक बकरी है जिसके दांत चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ताकतवर है, उसे काटने की भी कोशिश की इनको। तो खैर चले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इंशाल्लाह अगली किसी और नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।